व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 1 एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले हम तीनों एपिसोड डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको स्टोरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। एंड इसके अलावा हम चैनल पे पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज को भी स्टार्ट कर चुके हैं, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई बैठ के जितनी डिटेल में हमने पीकी ब्लाइंडर्स को कवर किया है, उतनी डिटेल के साथ शायद ही पूरे यूट्यूब पे किसी ने किया होगा। तो अगर आप चाहे तो जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपका टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 4। एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग टीईए ऑफिस से होती है, जहां हम हैंक को देखते हैं। वो अपनी टीम को न्यू स्ट्रेटेजी समझाते हुए दिखाया जाता है। हैंक उन्हें बताता है कि क्रेजी 8 उसका बहुत पहले से खबरी था, लेकिन अब वो और उसका कजन एमिलियो कहीं पे गायब हो रखे हैं। और वो बताता है कि जो मैथ उसे गाड़ी से मिले हैं वो मैथ अब तक का सबसे प्योरेस्ट मैथ है। यहाँ तक कि हमारे केमिस्ट खुद इतना प्योर मैथ नहीं बना पाए हैं। अब ये देख के हम वॉल्ट की काबिलियत का अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी तो उसके पास प्रॉपर लैब भी नहीं है, तो वो इतना कुछ कर रहा है। जरा सोचो कि अगर उसे सारी फैसिलिटीज मिल जाए तो वो क्या क्या कर देगा। अब हैंक के हिसाब से सिटी में न्यू प्लेयर्स आए हैं, और जिस तरीके से हैंक सीरियसली न्यू प्लेयर्स को डिस्क्राइब कर रहा होता है, जो कि हम सबको पता है कि वॉल्ट है, वही हमें वॉल्ट को ब्रश करते हुए दिखाया जाता है, जो किसी भी एंगल से खतरनाक नहीं दिखाई देता है। तो ये सीन हमें थोड़ा फनी वे में प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट सीन में हमें वॉल्ट की फैमिली और हैंक एंड मैरी को वॉल्ट के घर लंच करते हुए दिखाया जाता है। वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे वॉल्ट वॉल्टर जूनियर को बताता है कि वो स्काइलर कैसे मिले थे। जब वॉल्ट ये सब शेयर कर रहा होता है, तभी स्काइलर इमोशनल होकर रोने लगती है और अंदर चली जाती है। फिर मैरी वॉल्ट से पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है, तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है क्या, एंड अगर है तो हमें इस बारे में बताओ। वॉल्ट उन्हें बताता है कि उसे लंग कैंसर है। नेक्स्ट सीन में हमें वॉल्ट जूनियर म्यूजिक सुनते हुए दिखाया जाता है। वो रूम में हेडफोन लगाकर रो रहा होता है। बिल्कुल वो इसी बात से दुखी है कि उसके डैड को लंग कैंसर है, और अभी तक उन्होंने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। तो इससे हमें एक और चीज पता चल जाती है। एपिसोड नंबर 3 के एंडिंग में हमने देखा था कि वॉल्ट स्काइलर को कुछ बताने वाला था। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि वॉल्ट ने स्काइलर को बता दिया कि उसे लंग कैंसर है। बाहर हैंक, मैरी, स्काइलर और वॉल्ट बातें कर रहे होते हैं। स्काइलर रो रही होती है। मैरी वॉल्ट को बेस्ट ट्रीटमेंट देने की बात करती है, और इस बात से सभी एग्री करते हैं। हैंक उसे पूछता है कि तुम्हें कैंसर कैसे हो सकता है, तुम तो स्मोक भी नहीं करते। अब स्काइलर वहाँ से चली जाती है वॉल्टर जूनियर के पास। मैरी भी उसके साथ जाती है। अब हैंक वॉल्ट से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारी फैमिली का ध्यान रखूंगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें जेसी और उसके 2 नशेड़ी दोस्तों को दिखाया जाता है। वो जेसी के घर पे पार्टी कर रहे होते हैं। जेसी से उसके फ्रेंड्स क्रिस्टल मांगते हैं। फिर जेसी उन्हें बताता है कि ये अब तक के स्ट्रॉन्गेस्ट मैथ है। वो बोलता है कि मैंने इसे न्यू फार्मूला से बनाया है, लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। फिर जेसी उन्हें ट्राई करने के लिए देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि जेसी अभी भी स्मोक कर रहा है और वो नशे में बिल्कुल धुत है। वो देखता है कि 2 खतरनाक आदमी उसके घर की तरफ आ रहे हैं। फिर जेसी उनसे बचता हुआ घर से बाहर भाग जाता है, लेकिन ये बस जेसी का इल्यूजन था। जिन्हें वो आदमी समझ रहा था वो तो असल में स्कूल के बच्चे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट अपने पैर के घाव पर मेडिसिन लगा रहा है। इसके बाद स्काइलर को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करते हुए दिखाया जाता है। स्काइलर वॉल्ट को बता दे कि जो डॉक्टर तुम्हारा ट्रीटमेंट करेगा वो पूरे नेशन के टॉप 10 डॉक्टर्स में से एक है, और फ्राइडे को हमें जाना है ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन वॉल्ट उसे ट्रीटमेंट के खर्चे के बारे में पूछता है। वो पूछता है क्या हम ये क्रेडिट पर ले रहे हैं। स्काइलर उसे बोलती है नहीं, हम ये डिपॉजिट से करेंगे और हम हैंक से भी बोरो कर सकते हैं। लेकिन वॉल्ट उसे हैंक से पैसे बोरो करने के लिए मना करता है और कहता है मैं अपने पेंशन फंड से थोड़ा पैसा निकाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें वॉल्ट को क्रेजी 8 से लिया पैसा, जो उसने वेंटिलेशन विंडो में छुपा रखा होता है, वो लेते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ वॉल्ट जूनियर आ जाता है और वॉल्ट डर जाता है। वॉल्ट जूनियर उससे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। एक्चुअली उसे अपने डैड की बहुत ज्यादा चिंता हो रखी है। नेक्स्ट सीन में हम वॉल्ट को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं। तभी उसे पुलिस की गाड़ी पीछे से आती हुई दिखती है, एंड उसे लगता है कि वो उसे पकड़ने आ रही है। वो डर के मारे गाड़ी को स्पीड में चलाने लगता है, लेकिन उसे पता होता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला। फिर वो कार को रोक देता है। तभी पुलिस की गाड़ी आगे चली जाती है, मतलब कि वो वॉल्टर के पीछे नहीं है। फिर वॉल्ट को बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हुए दिखाया जाता है। फिर बैंक में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पैसे का शो ऑफ कर रहा है, और वो लेडीज के बारे में काफी डिसरिस्पेक्टफुल बातें कर रहा होता है। उसने वॉल्ट को कार पार्किंग के टाइम पे भी बहुत परेशान किया था, तो वॉल्ट को उस पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। ये उनका डिनर टाइम होता है। यहाँ पे जो बच्चा है वो 10 से 12 साल का है, एंड उसकी मॉम एंड डैड आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें अपने बैकयार्ड से आवाज आती है, इसीलिए वो चेक करने के लिए बाहर जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे जेसी है। वो उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और जेसी उन्हें मॉम एंड डैड बोलता है। फिर हमें पता चलता है कि जेसी का घर है, और ये और कोई नहीं बल्कि जेसी के ही पेरेंट्स हैं। इसके बाद जेसी अपने रूम में जाके सो जाता है। अब 1-2 दिन बीत जाते हैं और जेसी सोकर उठता है। वहीं हमें जेसी के पेरेंट्स को बात करते हुए दिखाया जाता है कि क्या वो अभी भी ड्रग्स लेता है, क्या हमें उसे घर पे रहने देना चाहिए। यहाँ पे जैसे हमें काफी नॉर्मल दिखाया जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स का बिहेवियर उसके प्रति काफी वियर्ड होता है। नेक्स्ट सीन में हमें वॉल्ट और वॉल्ट जूनियर को स्कूल में दिखाया जाता है। वॉल्ट जूनियर थोड़ा सैड और सीरियस होता है। वॉल्ट उसे बोलता है कि प्रॉब्लम का भी ठीक होने का एक तरीका होता है।
अब हमें वापस जेसी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो उसके छोटे भाई जैकब के साथ रूम में होता है। जैकब के रूम में बहुत सारी ट्रॉफीज एंड मेडल्स रखे होते हैं। जेसी उसे एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है और कहता है तुम मुझसे बात कर सकते हो और हम कभी चिल करने बाहर जा सकते हैं। तभी वहाँ जैसे की मॉम आ जाती है और वो काफी स्ट्रेंज बिहेव करती हैं एंड डोर ओपन करके चली जाती हैं। जेसी जैकब से पूछता है कि ये लोग ऐसे बिहेव कर रही है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ और तुम्हें कुछ कर दूंगा या फिर सिखा दूंगा। मैं तो मतलब इनके लिए कुछ मैटर ही नहीं करता। अब रात में जेसी को अपने रूम में सोता हुआ दिखाते हैं। जेसी को नींद नहीं आ रही होती तो वो अपने रूम में पड़े एक वुडन बॉक्स को खोलता है। इसमें उसके बचपन के टॉयज एंड पेंटिंग्स होती हैं। वो उन्हें देखता है और उन पे हंसता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ड्राइंग मिस्टर वाइट की भी है। इस सीन में हमें दिखाई देता है कि ड्रग्स ने जेसी की लाइफ खराब कर दी है। पहले जब वो ड्रग्स नहीं लिया करता था तब उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी। तभी उसे अपने दोस्त का फोन आता है जो कि उसके घर पे पार्टी करने आया था। वो जेसी को बोलता है कि अगर वो और भी क्रिस्टल उसे लाके दे सकता है तो वो उसका काफी अच्छा अमाउंट देने को तैयार है। उसके कुछ अमीर दोस्तों को ये चाहिए। वो कहता है तुम्हारे पास जितने भी क्रिस्टल्स है मैं खरीद लूंगा। नेक्स्ट सीन हमें वॉल्ट के घर का दिखाया जाता है। यहाँ पे वॉल्ट विंडो से पैसे निकाल रहा होता है। तभी डोरबेल बजती है। वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे जेसी आया है। वॉल्ट उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और उसे चेक करने लगता है एंड कहता है कि क्या तुम कोई वायर्स या फिर माइक छुपा के लाए हो मुझे फंसाने के लिए। जेसी उसे दूर हटाता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मैं बस तुमसे बात करने आया था। मुझे लगा शायद अब सब कुछ सही हो गया होगा तो हम फिर से मैथ कुक कर सकते हैं। वो मैथ लोगों को काफी पसंद आ रहा है और मेरे पास कस्टमर्स है जो कि इसके लिए काफी अच्छा पैसा दे सकते हैं। पर वॉल्ट उसकी बात नहीं सुनता और काफी रूडली उसे यहाँ से चले जाने को कहता है एंड कहता है कि यहाँ पे वापस कभी मत आना। इसके बाद जैसे वहाँ से जा रहा होता है। जाते जाते वो बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा शेयर देने आया था। मैंने उस मैथ को बेचा भी है, ना कि सारा का सारा स्मोक कर गया। और फिर वो पैसों को वॉल्ट के सामने उड़ाकर चला जाता है। वॉल्ट उस पैसे को कलेक्ट करता है और अपने पास रख लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें वॉल्ट और स्काइलर को डॉक्टर से बात करते हुए दिखाया जाता है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि ट्रीटमेंट तो हो सकता है पर इसके कई साइड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैसी के घर पे काम करने वाली मेड को जैसी के ही रूम में एक वीट सिगरेट मिली है। इसके बाद जैसी के मॉम और डैड उसे बहुत डांटते हैं और घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। फिर जैसी घर से बाहर निकल जाता है और टैक्सी का वेट कर रहा होता है। तभी उसका छोटा भाई जैकब वहाँ उसके पास आता है और बोलता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। एक्चुअली ये सिगरेट जैसी की नहीं बल्कि उसके भाई की होती है। फिर जैकब उस सिगरेट को वापस मांगता है लेकिन जैसी उसे तोड़ के नीचे फेंक देता है और कहता है कि इन सबसे दूर रहो। ये चीज देख के अच्छा लगता है कि जैसी बड़ा भाई होने की जिम्मेदारी समझता है। उसे पता है कि कैसे नशे ने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है और अब वो ये सेम चीज अपने भाई के साथ होती हुई नहीं देख सकता। इसके बाद वो टैक्सी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें स्काइलर को ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हुए दिखाया जाता है। वो वॉल्ट को बताते हैं कि ये ट्रीटमेंट काफी इफेक्टिव है। वॉल्ट उसे कहता है हमें थोड़ा और डिस्कस करना होगा इस ट्रीटमेंट के बारे में, ये काफी कॉस्टली है, हमें इसके लिए $90,000 देने होंगे और फिर भी अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या होगा, मैं मरने से पहले तुम्हारे सर पे इतना बड़ा कर्ज नहीं डालना चाहता। तभी वॉल्ट जूनियर काफी गुस्सा हो जाता है और वॉल्ट को बोलता है कि तुम मर क्यों नहीं जाते, गिव अप कर दो और मर जाओ। जानता हूँ कि ये चीज सुनने में बहुत ही ज्यादा बेकार लग रही है लेकिन इस टाइम पे वॉल्ट जूनियर को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है बिकॉज वो अपने डैड को बचाना चाहता है एंड उसके डैड को मानो जीने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें वॉल्ट को कार ड्राइव करते हुए दिखाया जाता है और वो काफी खास रहा होता है। वो अपनी कार को साइड में रोकता है एंड अपना हाथ देखता है, उस पर ब्लड लगा होता है। तभी उसे वो आदमी दिखाई देता है जो उसे बैंक में लेडीज के साथ मिसबिहेव करते हुए दिखाई दिया था। अभी भी वो आदमी एक ओल्ड लेडी को अब्यूज कर रहा होता है। अब वो आदमी कार का फ्यूल भराने के लिए छोड़ देता है और शॉप के अंदर चला जाता है। फिर वॉल्ट उसकी कार के पास जाता है और एक वेट वाइपर को उसकी कार की बैटरी में लगा देता है। फिर कार से धुआं निकलने लगता है और वो ब्लास्ट हो जाती है। ये सीन काफी आइकॉनिक लगता है और इसे परफॉर्म करते हुए वॉल्ट भी काफी कूल लगता है। इसके बाद वॉल्ट अपनी कार ड्राइव करते हुए चला जाता है और एपिसोड नंबर 4 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड में मेनली हमने जेसी का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने एपिसोड नंबर 3 में वॉल्ट का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखा था। यहाँ पे हमने देखा कि जेसी की फैमिली उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती एंड ऑफ कोर्स एक नशेड़ी को कौन ही पसंद करेगा। और दूसरी तरफ वॉल्ट की भी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। हम देख सकते हैं कि सब लोग वॉल्ट के लिए डोनेशन इकट्ठा करना चाहते हैं। कभी स्काइलर कहती है कि हैंक से पैसे मांग लेंगे तो कभी कुछ। वो किसी की भी हेल्प नहीं लेना चाहता और धीरे धीरे उसके कैरेक्टर में चेंज आ रहा है। तो क्या वॉल्ट वापस से जेसी के पास जाएगा और मैथ बनाना फिर से स्टार्ट करेगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल के लिए इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू ऑन आवर चैनल। Share it as much as you can and if you have any query just comment down and let us know। तो मिलते हैं आपको ब्रेकिंग बैड के सीजन 1 एपिसोड नंबर 5 के साथ। Till then, peace up।